हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का स्वागत है A60 लर्निंग में। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली डिक्टेशन और आउटलाइन दोनों प्रोवाइड किया जाता है। यदि इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वहां से जा करके आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये डेली आप लोगों को बोला जाता है डिक्टेशन 3 अलग अलग स्पीड में। पहला 70 का, दूसरा 80 का और तीसरा 90 का। तो स्टार्ट करते हैं। 70 वर्ड प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह चिंताजनक है कि विमानों में बम रखे जाने की झूठी सूचना देने वाले बेलगाम दिख रहे हैं। लगातार तीसरे दिन जिस तरह विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, उससे यही साबित होता है कि ऐसा करने वालों का दुस्साहस बढ़ा हुआ है। यह सामान्य बात नहीं कि बीते 3 दिनों में 1.5 दर्जन से अधिक विमानों में बम रखे होने की सूचना देकर विमान कंपनियों, यात्रियों और सुरक्षा एजेंसियों के सामने संकट खड़ा किया है। इनमें से कई विमान अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर थे, जब किसी विमान में बम रखे जाने की सूचना दी जाती है, तब उसे तुरंत निकटवर्ती हवाई अड्डे पर उतार कर इसलिए गहन जांच की जाती है कि कहीं धमकी सही न हो। इसके चलते विमानों का संचालन तो प्रभावित होता ही है। हवाई यात्रा को लेकर लोगों के मन में आशंका भी उपजती है। इसके अलावा विमान यात्रियों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी भी होती है। स्पष्ट है कि इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लेना होगा। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि एक के बाद एक विमानों में बम रखे जाने की झूठी सूचना देने का सिलसिला इसीलिए कायम है क्योंकि ऐसी सूचनाएं देने वालों पर शिकंजा नहीं कसा जा पा रहा है। चूंकि विमानों को उड़ाने की धमकी देने के मामले में छत्तीसगढ़ से एक संदिग्ध को
हिरासत में लेने के बाद भी ऐसी और धमकियां सामने आईं, इसलिए यह स्पष्ट है कि यह किसी एक अपराधी का काम नहीं। समझना कठिन है कि ईमेल या फिर किसी सोशल नेटवर्क साइट के जरिए विमान में बम रखे जाने की सूचना देकर अफरा तफरी पैदा करने वाले तत्वों तक पहुंचने में कठिनाई क्यों हो रही है? क्या भारत के पास वैसे उपाय नहीं जिनसे ऐसे तत्वों तक आसानी से पहुंचा जा सके? झूठी सूचनाएं देकर विमान सेवाओं के संचालन को बाधित करना एक गंभीर साइबर अपराध है। यह ठीक नहीं कि हमारी एजेंसियां किस्म किस्म के साइबर अपराधों से सही तरह से नहीं निपट पा रही हैं। हैरानी नहीं कि इसीलिए उनका दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ समय पहले स्कूलों, अस्पतालों, संग्रहालयों आदि में बम रखे जाने की झूठी सूचनाएं देकर लोगों और साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को त्रस्त किया गया था। इन सब मामलों की जांच तो की गई, लेकिन शायद ही किसी मामले में धमकी देने वालों की पहचान और पकड़ की जा सकी हो। हैरानी नहीं कि यही तत्व अब विमानों को निशाना बना रहे हों। जो भी हो, हमारी एजेंसियों को हर हाल में उन तक पहुंचना होगा जो लोगों को भयभीत करने के साथ देश के सुरक्षा परिदृश्य को खराब दिखाने का काम कर रहे हैं। ऐसे तत्वों को सबक नहीं सिखाया गया तो यहाँ वहाँ बम रखने की झूठी सूचनाओं से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। ये डिक्टेशन 70 वर्ड प्रति मिनट समाप्त हुआ। अब स्टार्ट होगा 80 वर्ड प्रति मिनट 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह चिंताजनक है कि विमानों में बम रखे जाने की झूठी सूचना देने वाले बेलगाम दिख रहे हैं। लगातार तीसरे दिन जिस तरह विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, उससे यही साबित होता है कि ऐसा करने वालों का दुस्साहस बढ़ा हुआ है। यह सामान्य बात नहीं कि बीते 3 दिनों में 1.5 दर्जन से अधिक विमानों में बम रखे होने की सूचना देकर विमान कंपनियों, यात्रियों और सुरक्षा एजेंसियों के सामने संकट खड़ा किया गया। इनमें से कई विमान अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर थे। जब किसी विमान में बम रखे जाने की
सूचना दी जाती है तब उसे तुरंत निकटवर्ती हवाई अड्डे पर उतार कर इसलिए गहन जांच की जाती है कि कहीं धमकी सही न हो। इसके चलते विमानों का संचालन तो प्रभावित होता ही है। हवाई यात्रा को लेकर लोगों के मन में आशंका भी उपजती है। इसके अलावा विमान यात्रियों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में देर भी होती है। स्पष्ट है कि इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लेना होगा। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि एक के बाद एक विमानों में बम रखे जाने की झूठी सूचना देने का सिलसिला इसीलिए कायम है क्योंकि ऐसी सूचनाएं देने वालों पर शिकंजा नहीं कसा जा पा रहा है। चूंकि विमानों को उड़ाने की धमकी देने के मामले में छत्तीसगढ़ से एक संदिग्ध को हिरासत में लेने के बाद भी ऐसी और धमकियां सामने आईं, इसलिए यह स्पष्ट है कि यह किसी एक अपराधी का काम नहीं। समझना कठिन है कि ईमेल या फिर किसी सोशल नेटवर्क साइट के जरिए विमान में बम रखे जाने की सूचना देकर अफरा तफरी पैदा करने वाले तत्वों तक पहुंचने में कठिनाई क्यों हो रही है। क्या भारत के पास वैसे उपाय नहीं जिनसे ऐसे तत्वों तक आसानी से पहुंचा जा सके। झूठी सूचनाएं देकर विमान सेवाओं के संचालन का बाधित करना एक गंभीर साइबर अपराध है। यह ठीक नहीं कि हमारी एजेंसियां किस्म किस्म के साइबर अपराधों से सही तरह से नहीं निपट पा रही है। हैरानी नहीं कि इसीलिए उनका दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ समय पहले स्कूलों, अस्पतालों, संग्रहालयों आदि में बम रखे जाने की झूठी सूचनाएं देकर लोगों और साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को त्रस्त किया गया था। इन सब मामलों की जांच तो की गई, लेकिन शायद ही किसी मामले में धमकी देने वालों की पहचान और पकड़ की जा सकी हो। हैरानी नहीं कि यही तत्व अब विमानों को निशाना बना रहे हों। जो भी हो, हमारी एजेंसियों को हर हाल में उन तक पहुंचना होगा जो लोगों को भयभीत करने के साथ देश के सुरक्षा परिदृश्य को खराब दिखाने का काम कर रहे हैं। ऐसे तत्वों को सबक नहीं सिखाया गया तो यहाँ वहाँ बम रखने की झूठी सूचनाओं से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। ये डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट समाप्त हुआ। अब स्टार्ट होगा 90 वर्ड प्रति मिनट 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह चिंताजनक है कि विमानों में बम रखे जाने की झूठी सूचना देने वाले बेलगाम दिख रहे हैं। लगातार तीसरे दिन जिस तरह विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, उससे यही साबित होता है कि ऐसा करने वालों का दुस्साहस बढ़ा हुआ है। यह सामान्य बात नहीं कि बीते 3 दिनों में
1.5 दर्जन से अधिक विमानों में बम रखे होने की सूचना देकर विमान कंपनियों, यात्रियों और सुरक्षा एजेंसियों के सामने संकट खड़ा किया है। इनमें से कई विमान अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर थे। जब किसी विमान में बम रखे जाने की सूचना दी जाती है, तब उसे तुरंत निकटवर्ती हवाई अड्डे पर उतार कर इसलिए गहन जांच की जाती है कि कहीं धमकी सही न हो। इसके चलते विमानों का संचालन तो प्रभावित होता ही है। हवाई यात्रा को लेकर लोगों के मन में आशंका भी उपजती है। इसके अलावा विमान यात्रियों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में देर भी होती है। स्पष्ट है कि इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लेना होगा। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि एक के बाद एक विमानों में बम रखे जाने की झूठी सूचना देने का सिलसिला इसीलिए कायम है क्योंकि ऐसी सूचनाएं देने वालों पर शिकंजा नहीं कसा जा पा रहा है। चूंकि विमानों को उड़ाने की धमकी देने के मामले में छत्तीसगढ़ से एक संदिग्ध को हिरासत में लेने के बाद भी ऐसी और धमकियां सामने आईं, इसलिए यह स्पष्ट है कि यह किसी एक अपराधी का काम नहीं। समझना कठिन है कि ईमेल या फिर किसी सोशल नेटवर्क साइट के जरिए विमान में बम रखे जाने की सूचना देकर अफरा तफरी पैदा करने वाले तत्वों तक पहुंचने में कठिनाई क्यों हो रही है। क्या भारत के पास वैसा उपाय नहीं जिनसे ऐसे तत्वों तक आसानी से पहुंचा जा सके। झूठी सूचनाएं देकर विमान सेवाओं के संचालन को बाधित करना एक गंभीर साइबर अपराध है। यह ठीक नहीं कि हमारी एजेंसियां किस्म किस्म के साइबर अपराधों से सही तरह से नहीं निपट पा रही हैं। हैरानी नहीं कि इसीलिए उनका दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ समय पहले स्कूलों, अस्पतालों, संग्रहालयों आदि में बम रखे जाने की सूचना देकर लोगों और साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को त्रस्त किया गया था। इन सब मामलों की जांच तो की गई, लेकिन शायद ही किसी मामले में धमकी देने वालों की पहचान और पकड़ की जा सकी हो। हैरानी नहीं कि यह तत्व अब विमानों को निशाना बना रहे हों। जो भी हो, हमारी एजेंसियों को हर हाल में उन तक पहुंचना होगा जो लोगों को भयभीत करने के साथ देश के सुरक्षा परिदृश्य को खराब दिखाने का काम कर रहे हैं। ऐसे तत्वों को सबक नहीं सिखाया गया तो यहाँ वहाँ बम रखने की झूठी सूचनाओं से छुटकारा मिलने वाला नहीं है।